Hello everyone. This video is related to use of some adjectives. एडजेक्टिव के बारे में आप पढ़ चुके होंगे कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो कि संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाई करता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनके प्रयोग के दौरान हम हमेशा डाउट में यानी संदेह में रहते हैं, उन्हीं के बारे में हमें जानकारी करना है। आइए उनके यूजेस के बारे में जानकारी करते हैं। दिया गया है यूज ऑफ सम तथा एनी। सम मीन्स होता है कुछ और एनी मीन्स होता है कोई, यानी इन दोनों का प्रयोग किस रूप में होता है ये आपको बताया जा रहा है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में अनिश्चित संख्या या मात्रा बताने के लिए होता है। सम मीन्स कुछ होता है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, वो भी किसके लिए? अनिश्चित संख्या या मात्रा बताने के लिए। एज ए एग्जाम्पल, ही हैज सम फ्रेंड्स, उसके पास कुछ मित्र हैं, यानी ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। और कुछ मीन्स होता है यानी कुछ ही ऐसे मित्र हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। एनी दिया गया है, एनी मीन्स होता है कोई। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। क्लियर है? एनी का यूज कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, इसका प्रयोग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, क्योंकि एनी का यूज नेगेटिव ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, ही हैज़ नॉट एनी फ्रेंड, उसके पास कोई मित्र नहीं है। नेक्स्ट यूज है मच तथा मैनी। आपको मीनिंग ऐसा प्रतीत होता है कि सेम है, लेकिन उनके यूज़ अलग अलग होते हैं, इसी बारे में आपको बताया जा रहा है। इसको बड़े ध्यानपूर्वक आप सुने। मच तथा मैनी। मच अधिक, मच मीन्स क्या होता है? अधिक। का प्रयोग परिमाण या मात्रा प्रकट करने के लिए होता है। आप जानते हैं क्वांटिटी जिसका हम वेट करते हैं यानी भार, उसी को हम परिमाण बोलते हैं, या जिसको हम माप सकते हैं या वेट कर सकते हैं, यानी इस टर्म में हम मच का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, देयर इज़ मच नॉइज़, यानी बहुत ज़्यादा शोर है, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ना तो वेट कर सकते हैं। और ये क्या होता है? एक क्वांटिटी होती है, इसके लिए हमने मच का यूज़ किया है। नेक्स्ट दिया गया है मैनी। मैनी मीन्स होता है बहुत से। का प्रयोग संख्या बताने के लिए होता है। एज एग्जाम्पल दिया गया है कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी मेरे पास कई मित्र हैं, यानी बहुत से मित्र हैं। ये क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, नॉइज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी नॉइज़ क्वांटिटी के रूप में काउंट होता है और फ्रेंड्स नंबर के रूप में काउंट होता है। नेक्स्ट यूज़ दिया गया है यूज़ ऑफ ईच तथा एवरी। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, एवरी मीन्स भी होता है प्रत्येक। दिया गया है ईच यानी प्रत्येक का प्रयोग दो या अधिक के लिए होता है, यानी ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ईच का प्रयोग तब होता है जब संख्या सीमित और निश्चित होती है। बात समझ में आ रही है? संख्या सीमित और निश्चित होती है। इट मीन्स जैसे एक क्लास के सभी बच्चों की बात आती है बारी बारी से, तो उसमें हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास की एक निश्चित संख्या होती है। एज एग्जाम्पल दिया गया है, ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज एब्सेंट टुडे, यानी दोनों लड़कियों में से प्रत्येक लड़की आज एब्सेंट है। नेक्स्ट यूज दिया गया है, ही विल फाइंड ईच ऑफ यू, यानी वह आप दोनों लोगों में से, ईच ऑफ यू का मीन्स आपके पास जितने लोग हों उन सभी लोगों को फाइन लगाएगा। नेक्स्ट दिया गया है एवरी। एवरी मीन्स भी होता है प्रत्येक। क्या डिफरेंस है? दिया गया है एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है,
तथा एवरी का प्रयोग असीमित संख्या के साथ होता है। मीनिंग सेम है लेकिन यूजेज अलग हैं। ईच का प्रयोग एक लिमिट के लिए यूज होता है और एवरी का प्रयोग असीमित यानी अनलिमिटेड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है, इट वॉज रेनिंग एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, यानी मेरे छुट्टी के दौरान प्रत्येक दिन बारिश होती रही, जिसको हमने काउंट नहीं किया, जो कि असीमित है। एवरी सीट वॉज टेकन, यानी प्रत्येक सीट ले ली गई है। नेक्स्ट है यूज ऑफ बोथ तथा आल। ये दो टर्म दिए गए हैं जो एडजेक्टिव के रूप में काउंट किए जाते हैं। बोथ और आल का प्रयोग। बोथ मीन्स होता है दोनों। बोथ दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है तथा कॉमन नाउन से पहले होता है, यानी इसका प्रयोग कॉमन नाउन से पहले किया जाता है। और बोथ मीन्स होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रयोग। आंसर या एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, बोथ द बॉयज आर नॉटी, यानी दोनों बच्चे बड़े ही नटखट हैं। बोथ आर ब्यूटीफुल, दोनों ही सुंदर हैं। ये बोथ के बाद आल का यूज दिया गया है। यूज ऑफ आल दिया गया है, आल मीन्स होता है सभी। आल का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता है तथा यह भी कॉमन नाउन से पूर्व प्रयोग में लाया जाता है। कॉमन नाउन का मीन्स होता है जो कि जातिगत होता है। एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, ऑल द बॉयज, सभी बच्चे, आर प्रेजेंट, उपस्थित हैं। ऑल द गर्ल्स आर गुड सिंगर्स, जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी अच्छी गायिका हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज के रूप में दिया गया है एल्डर तथा ओल्डर। अब इसमें क्या डिफरेंस है इस बारे में अवश्य जानकारी कर लें। एल्डर मीन्स होता है बड़ा, ओल्डर मीन्स भी होता है। ओल्डर को बूढ़े के रूप में काउंट करते हैं। फिलहाल दोनों का मीनिंग बड़ा ही होता है। एल्डर का प्रयोग केवल व्यक्तियों तथा एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। बात समझिए, एल्डर का प्रयोग उस समय करते हैं जब एक परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को दर्शाना होता है, तो हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। दिया गया है, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, यानी उसके परिवार में उसका बड़ा भाई जो है वह है। एक परिवार में जो सबसे बड़ा होता है उसके लिए हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टर्म दिया गया है ओल्डर। ओल्डर मीन्स भी होता है बड़ा। ओल्डर का प्रयोग भिन्न भिन्न परिवार के व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है। ओल्डर की बात की गई है, इट मीन्स पूरे गांव में जितने भी परिवार होंगे उन सभी परिवारों में जो सबसे बड़ा होगा उसके लिए हम ओल्डर का यूज़ करते हैं। और एक परिवार में जो सबसे बड़ा होता है उसके लिए हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। एज ए एग्जाम्पल दिया गया है, राम इज़ ओल्डर देन खान, यानी राम जो है पूरे गांव में, या आप कह सकते हैं खान से बड़ा है। और कहने का मीन्स है कि पूरे गांव में खान बड़ा है, लेकिन खान से भी बड़ा कौन है? राम है। नेक्स्ट यूज दिया गया है लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, यानी इनका यूज अलग अलग है, इनका मीनिंग अलग अलग है। दिया गया है, लिटिल मीन्स बहुत कम, यानी नहीं के बराबर। देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज लाइफ, यानी उसके जीवन का बहुत ही कम चांस है कि वह जी पाए, यानी आप कह सकते हैं 1%, नाम मात्र। नेक्स्ट टर्म दिया गया है अ लिटिल। अ लिटिल मीन्स होता है बहुत कम परंतु कुछ अवश्य है, यानी आप कह सकते हैं कि 30%। कम तो होता है लेकिन अभी आशा होती है। आंसर एज ए एग्जाम्पल लिखा गया है कि देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द पॉट, यानी बर्तन में इतना दूध है कि आपका गला सूखने से बच सकता है, यद्यपि आपका पेट नहीं भर सकता है। नेक्स्ट टर्म दिया गया है द लिटिल मीन्स। द लिटिल मीन्स होता है पर्याप्त,
यानी जितना भी है वो आपके लिए पर्याप्त है। एज एग्जाम्पल दिया गया, द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्टोलन, यानी उसके पास जितना भी रुपया था वो सारे क्या हो गए, चोरी हो गए। नेक्स्ट टर्म दिया गया है यूज ऑफ फ्यू एंड द फ्यू। इसमें भी 3 टर्म्स दिए गए हैं, फ्यू, ऑफ फ्यू एंड द फ्यू। इनका भी मीनिंग अलग है और इनका भी यूज अलग है। दिया गया है फ्यू मीन्स बहुत कम, यानी फ्यू का प्रयोग हम एज ए नंबर यूज कर सकते हैं और लिटिल का यूज एज ए क्वांटिटी यूज करते हैं। फ्यू मीन्स होता है बहुत कम, यानी नाम मात्र, नहीं के बराबर। एज एग्जाम्पल है फ्यू स्टूडेंट्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कुछ ही बच्चे, यानी एकदम नाम मात्र 1% ही बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। नेक्स्ट टर्म दिया गया है अ फ्यू मीन्स होता है बहुत कम परंतु कुछ अवश्य, यानी आप कह सकते हैं 30%। कम तो है लेकिन कुछ है जिस पे हम आशा कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल दिया गया है अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड डू दिस क्वेश्चंस, यानी लगभग कुछ ही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टर्म दिया गया है द फ्यू मीन्स होता है कम परंतु पर्याप्त। कम तो होता है लेकिन पर्याप्त होता है। एज एग्जाम्पल दिया गया है द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर देयर वर मार्केड प्रेजेंट, यानी कुछ ही विद्यालय जो कि वहाँ उपस्थित थे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों से भी बताने का प्रयास करें कि जनरल ग्रामर से रिलेटेड टर्म्स भी आपके इस चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद।